हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है जब किसी महिला की सी सेक्शन डिलीवरी होती है। कि जैसे मेरी भी सी सेक्शन हुई थी तो बहुत से लोग बोलते थे आजकल तो औरतें कमज़ोर हो गई हैं, शायद इस वजह से ऑपरेशन से बच्चे होते हैं कि बच्चे कमज़ोर होने लग गए हैं, या एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, डॉक्टर लालची हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है कि डॉक्टर वगैरह लालची हो गए हैं? तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। मैं खुद अपने इस पर एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था, जब मैं प्रेगनेंसी मेरी कंफर्म हुई। हम लोग बहुत छोटी सी जगह में रहते थे जहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल के नाम पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और वास्तव में बहुत अच्छा हॉस्पिटल था वो। हम लोग गए जैसे ही वहाँ, तो उन्होंने तुरंत कार्ड बनाया हमारा प्रेगनेंसी के लिए, और उसमें सारे टेस्ट तुरंत किए गए। मैम भी जो डॉक्टर थी बहुत एक्सपीरियंस्ड और अच्छी थी, उन्होंने कभी भी हमें नहीं उलझाया किसी भी विषय पर। हम लोग जब में 2.5 से 3 महीने की प्रेगनेंसी रही होगी तो वो पेट देखकर ही समझ जाती थी कि इसको क्या समस्या है। उन्होंने बताया कि आपका बच्चा थोड़ा सा नीचे है, और सोनोग्राफ़ी सजेस्ट की उन्होंने। तो हम लोगों ने करवाया और उसमें भी बच्चा नीचे ही आया। तो कोई भारी भरकम ऐसा इलाज नहीं बताया, सिर्फ बोले कि वज़न मत उठाना, सीढ़ियाँ ज़्यादा मत चढ़ना, ज़्यादा वॉक मत करना, नॉर्मल। और कोई इसके लिए इलाज की ज़रूरत नहीं है, बच्चा घूमेगा अपने आप तो सही पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद कभी उन्होंने सोनोग्राफ़ी नहीं की, नॉर्मल जो इलाज चलता है बस वही चला। इसके बाद 6 या 7 मंथ में जो मैं रूटीन चेकअप के लिए गई तो उन्होंने पेट पर हाथ रख के देखा तो बोले कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ज़्यादा लग रहा है, एक बार इस वजह से आप सोनोग्राफ़ी करवा लीजिए अपने तसल्ली के लिए। तब वो करवाया था मैंने, तो वास्तव में उसमें ज़्यादा आया था। जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है 5 से 17 रहती है, मेरा 16 आया था, तो ज़्यादा ही था, बिल्कुल रेंज के करीब ही था वो। फिर उन्होंने सिर्फ वज़न मत उठाना ऐसा एडवाइस किया, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं किया उसके लिए, ना कोई टैबलेट ना कुछ। एक नॉर्मल बिल्कुल, तो हमको बहुत स्मूथ लगता था कि ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, सब अच्छा चला जा रहा है। लेकिन वहाँ मेरे हस्बैंड और मैं ही अकेले थी, तो मुझे 90 मंथ में जब डिलीवरी करवानी थी मैं मेरे मायके आ गई। अब वहाँ हम लोगों ने बहुत से लोगों से पूछ कर ही गए थे। जिस हॉस्पिटल में हम गए थे एक प्राइवेट नर्सिंग होम था, तो वहाँ पर हम लोग जब गए, उन्होंने शुरुआत से ही एक उस डॉक्टर के घर रूम में ही सेटअप था सोनोग्राफ़ी का, जाते से ही पहले सोनोग्राफ़ी। तो मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब मुझे, मैं घबराती थी ज़्यादा क्योंकि बच्चे की आँख पर इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का। तो जाते से ही सोनोग्राफ़ी लिख भी दी उन्होंने, बड़ी सोनोग्राफ़ी आप करवा लीजिए क्योंकि 9वां महीना लग गया है, इसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स वगैरह समझ में आ जाएंगे कि सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर हमने वो भी करवा लिया। तो उसमें तो बच्चे का वज़न कम से कम 2 किलो 200 ग्राम के करीब आया था। फिर उन्होंने बोला कि अभी आपका 9वां ही महीना लगा है। 25 से 28 नवंबर डेट दी थी उन्होंने कि जब तक बच्चे का वज़न अच्छे आराम से बढ़ने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो आप घर पर रेस्ट करिए, और कुछ दवाइयाँ वगैरह जो चल रही थी वही कंटिन्यू करने को बोला। तो हमने कहा ठीक है। फिर 10 दिन बाद उन्होंने दिखाने को बोला था, तब हम लोग 10 दिन बाद गए। फिर एक सोनोग्राफ़ी उन्होंने की, और वज़न देखकर बोली कि बच्चे का वज़न इतना बढ़ नहीं रहा है, 200 से 300 ग्राम ही बढ़ा बोले 10 दिन में, तो आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है हमें बच्चे का वज़न नहीं बढ़े तो पहले ही डिलीवरी करवाना पड़ेगी। तो मैंने कहा मुझे सी सेक्शन पे तो जाना नहीं है, पहले डिलीवरी कैसे होगी? तो बोले कि इंजेक्शन वगैरह देकर हाँ, नॉर्मल दर्द दिख आ जाएँगे, और शाम तक हो जाएगी डिलीवरी, जैसे आप सुबह अगर भर्ती होते हैं तो। पर देखते हैं अभी, और उन्होंने और समय दिया, 3 दिन बाद आने को बोला, वापस सोनोग्राफ़ी की। तो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, आप तो 15 नवंबर को भर्ती हो जाना, आपका जो पानी है पेट का वो भी कम हो रहा है। जबकि जितनी बार सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट आई उसमें कहीं भी वो नॉर्मल रेंज से नीचे आया ही नहीं मेरा पानी, सिर्फ नॉर्मल रेंज में ही था और अच्छा खासा था। फिर मैंने अपने जो आस पड़ोस में एक दाई माँ थी, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही थी, उनको दिखाया। उन्होंने जब चेक किया तो बोले बच्चा लगभग 2.5 किलो के ऊपर का ही है, तुम बिल्कुल भी मत जाना अगर तुम्हारे को नेचुरल दर्द नहीं आए तो। हम लोगों ने बात मानी उनकी कि ठीक है। पर एक जब हम डॉक्टर पे भरोसा कर कर उनको दिखा रहे हैं तो उनके सजेशन के हिसाब से भी चलना पड़ता है, क्योंकि वो भी सख्ती से बोल रही थी कि तुम 15 को आ ही जाना। तो हम लोग थोड़ा उनको दिखाने के उद्देश्य से 15 तारीख को गए, पर वहाँ जाते ही नर्स डॉक्टर ये वो चिल्ला चोंट एकदम प्रेशर टाइप का डाल दिया कि नहीं आप तो भर्ती होइए, आपके बच्चे का वज़न कम है। तो मैं बोल तो रही हूँ कि तुम्हारा नॉर्मल ही करवाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग भी मान गए कि चलिए ठीक है। तो उन्होंने वही जेल अप्लाई किया, इंजेक्शन दर्द का लगाया। मुझे सुबह 10 बजे से रात के 8:30 बजे तक डिलीवरी पेन मतलब हो ही रहा था दिन भर से। और फिर उन्होंने दूसरा और दर्द बढ़ाने के लिए रात को इंजेक्शन लगाया लगभग 8 बजे के करीब, और उसे लगाते के साथ ही मेरे बच्चे की धड़कन, जो पूरा मशीनों का सेटअप था, वो बीप बीप बहुत ज़्यादा करने लग गया। और जैसे डॉक्टर आई वो आवाज़ें सुनकर, एक नर्स थी,
तो बोले कि आपको तो सी सेक्शन पर जाना पड़ेगा, आपके बच्चे की धड़कन कम हो गई। तो मैं शॉक, क्योंकि मुझे नहीं करवाना था ऑपरेशन। मैंने बोला, भाई डॉक्टर और कोशिश कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अब तो बच्चे पे ही खतरा आ गया है, आपको तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। मैंने बोला भी नहीं, आप तो नहीं सुनते हैं उस टाइम, और अपने हाथ में भी कुछ नहीं रह जाता। फिर सी सेक्शन के थ्रू मुझे बेटा हुआ। मैं और बच्चा दोनों हेल्दी थे, ये एक अच्छी बात है उसमें। लेकिन मेरे मन में डाउट रह गया कि उसने ज़बरदस्ती मेरा ऑपरेशन किया, और मैंने बहुत बड़ी गलती की कि बिना नेचुरल दर्द आए हम लोग हॉस्पिटल में चले गए और एडमिट हो गए। अब दूसरी बात ये करूँगी कि सी सेक्शन की नौबत क्यों आती है, कब पड़ता है कि सी सेक्शन करवाना चाहिए। पहली चीज़, अगर माँ का बीपी कम ज़्यादा होता हो पूरे टाइम डिलीवरी के, जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम, या बच्चा सही से घूमा नहीं हुआ हो, उसका सिर नीचे आना ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मेरा ना तो बीपी बढ़ा, मेरा बच्चा भी घूम गया था, उसका सिर बिल्कुल नीचे था, मुझे महसूस होता था। दूसरी चीज़, बच्चा सिकुड़ के बिल्कुल नीचे आ गया था, तो वो भी कोई केस नहीं था। नेक्स्ट चीज़ होती है कि अगर बच्चे की में सिर में आवल लपट जाए या गले में आवल लपट जाए तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से भी सी सेक्शन होता है। तो वैसा कुछ भी नहीं था, पूरा 9 महीने जब जब उसकी मेरी सोनोग्राफी की गई, कभी भी बच्चे को कहीं भी आवल लपटी नहीं आई। नेक्स्ट चीज़ कि बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो 2.5 किलो के ऊपर हुआ था उस टाइम। इसके अलावा अगर आपके पेट में पानी कम है जिसमें बच्चा तैरता है, अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है, तो सी सेक्शन पर जाना पड़ता है। लेकिन वो भी मेरा शुरू से लेकर आखिरी तक एक नॉर्मल रेंज में बना हुआ था, तो सी सेक्शन पर जाने जैसी कोई भी स्थिति शुरुआत से ही नहीं थी। तो जब मुझे मेरा सी सेक्शन हुआ तो एक सदमा टाइप का भी लग गया। फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन जो दाई आती है स्पंज बात करवाने के लिए आई, तो उन्होंने बोला कि आपका नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकता था। हम कल दिन भर चेक करने जो आए आपको, तो उसमें देखा कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला ही नहीं था, ना तो अंदर से मुंह खुला था, ना ही बाहर से आपका जो था वो माउथ ओपन हुआ था। तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। पता नहीं क्यों डॉक्टर ने मतलब ऐसा सजेस्ट किया कि इंजेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवा देंगे। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि धोखा टाइप का, कि देखिए डॉक्टर ने इतनी बड़ी चीज़ नहीं बताई और हमको बुला लिया, प्लस उस टाइम भी नहीं बताया जब उन्होंने चेक किया, दवाई लगा रही थी, जेल अप्लाई कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो डॉक्टर ने प्लान किया है इसके लिए। तो फिर बस उस टाइम ये था कि सुनकर ही हम लोग रह गए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि अब हम क्या करें। ना ही मैं इस स्थिति में थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद मैं बच्चे में और खुद में उलझ के रह गई थी। घर वालों का भी यही स्थिति रहती है कि पेशेंट को संभालें, बच्चे को संभालें। तो उस टाइम फिर क्या ही एक्शन लेते। और फिर ये था, जब 8-10 दिन बाद मैं थोड़ा ठीक हुई, तब मैंने नेट पर उस हॉस्पिटल के बारे में सर्च किया, तो बहुत सारे गंदे गंदे ही रिव्यू पड़े हुए थे। तो मैंने कहा मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ, जो मेरे साथ जो अनुभव हैं वो मैंने उसके रिव्यू में डाल दिया कि जो आगे से जो कोई भी इसको पढ़े तो थोड़ा अवेयर हो जाए इस चीज़ के लिए। तो यही मैंने भी किया। हाँ, आपसे मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कभी भी आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएँ, एक इंटरनेट आज के टाइम में बहुत अच्छा एक साधन हो गया है कि हम चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं उसके थ्रू। तो ज़रूर से आप उसका रिव्यू देखें। इसके अलावा अगर डॉक्टर ने आपको कुछ भी ऐसी उलझन में डाला है कि ऐसा करें, ये ऑपरेशन है, सिर्फ प्रेगनेंसी का या डिलीवरी का नहीं, किसी भी बीमारी में अगर डॉक्टर बोलता है कुछ ऑपरेशन का या एक लार्ज इलाज करने का, तो ज़रूर से आप 2 से 3 डॉक्टर को कंसल्ट करें। एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर वहाँ पैसे वाली कोई बात होती है, जैसे प्राइवेट में पैसा खींचने के लिए कोई काम कर रहा है डॉक्टर, तो गवर्नमेंट में एटलीस्ट ये चीज़ तो नहीं रहेगी और वो सही ट्रीटमेंट दे देंगे। तो ज़रूर से एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखाइए, 2-3 अलग-अलग डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। वो क्योंकि अलग-अलग डॉक्टर एक ही चीज़ बता रहे हैं, तो वास्तव में वो आपके साथ हो रहा है, लेकिन सभी अलग-अलग बता रहे हैं। तो एक बार सोचना पड़ेगा और सही हॉस्पिटल में जाकर फिर इलाज करवाएं। तो मैंने ये गलती की कि एक पर ही डिपेंड होकर रह गई, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। तो क्योंकि ये एक आप न्यू बॉर्न के साथ भी खिलवाड़ है, एक माँ के साथ खिलवाड़ है। उसका पूरा शरीर जो चीज़ एक नेचुरल तरीके से होती है, जो भगवान ने बनाया ही है प्रोसेस बच्चे को डिलीवर करने का, और उसको एक डॉक्टर ने उलट पुलट करके उलझन में फंसा दिया। तो ये एक गलत चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि सी सेक्शन होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद ही हो जाना चाहिए, या सारे डॉक्टर ख़राब हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी का सवाल होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं, क्योंकि पहले बच्चे या माँ की जान पर भी खतरा बन जाता था और बहुत से बच्चे या माँ शांत भी हो जाते थे इस चीज़ को लेकर। लेकिन तो अभी ऐसा नहीं होता है। जन्म दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब पहले की अपेक्षा। तो जहाँ ज़रूरी है वैसा ट्रीटमेंट करिए, पर ऐसा नहीं कि बिना मतलब में पेशेंट को आप फंसा लो सिर्फ पैसे के लिए। तो ये मुझे नहीं पसंद आया, और इसलिए मैंने चाहा कि मेरे बारे में मैं सबको बताऊं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप इस चीज़ के प्रति अवेयर रहिए। और मैं बस यही कहना चाहूँगी।